Anyone wants to give it a try? Yes, Prabhu. And Bhishma. Very good, very good. Anything else that anyone remembers? किसी और को याद है कुछ हमने डिस्कस किया था? हाँ, why not anywhere else? हाँ, वो भी हम लोग ने डिस्कस किया था. और अर्जुन का जैसे मैंने बताया था कि 5 कारण हैं, उसमें से पहला कारण हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. वो पहला कारण क्या था? कंपैशन. हाँ, दया की वजह से उनको दया आ जाती है सबको देख के कि भाई क्यों करना है ये सब. हाँ, और दया की वजह से बोलते हैं कि मुझे फाइट नहीं करना है. और दया के साथ साथ अर्जुन को कौन कौन से सिम्टम्स आने लगते हैं? अटैचमेंट तो ठीक है, पर उनके साथ क्या होता है? हाँ, उनका गांडी वो जो कि वो बहुत ही आसानी से उठाते हैं और चलाते हैं, वो उनके हाथ से सरक जाता है. हाँ, उनके स्लीप हो जाता है. ऐसा नहीं कि उनके हाथ में कुछ हो गया था. ही कुडंट होल्ड द गांडीवा बो. हाँ, उनकी स्किन एकदम तपने लगती है. हाँ, इट्स नॉट दैट ही गॉट द फीवर, 105 डिग्री फीवर आ गया, ऐसा नहीं था. ये सब लक्षण क्यों आने लगे? क्योंकि उनके सामने जो कार्य रखा गया था कि अभी मुझे ये सबको मारना है, मुझे ये सब जो मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, इन सबके साथ मुझे युद्ध करना है, वो सोच के ही उनके अंदर इतना उग्र भाव आने लगा. किसका? दया का. जिसकी वजह से वो कुछ अपने आप को संभाल नहीं पाए, जिसको हम लोग बोलते हैं काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन. हाँ, और हमने लास्ट टाइम काफी कुछ साइकोलॉजी के बारे में भी बात किया था. हाँ, डिस्ट्रेस एंड मेनी अदर थिंग्स दैट वी डिस्कस, राइट. क्योंकि जब भी हम लोग कोई सिचुएशन में आ जाते हैं कि जो हमारे लिए और हमको लगता है कि हम लोग ये कर नहीं पाएंगे, तभी क्या करते हैं हम लोग? जैसे आज मैंने पोस्ट किया था, जब भी कुछ लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, तो वी स्टार्ट फाइंडिंग दी एक्सक्यूजेस. है कि नहीं? कुछ भी रहने दो, चाहे अपना स्टडी रहने दो, चाहे हमारा जॉब रहने दो, चाहे हमारा रिलेशनशिप्स रहने दो. जब भी हम कुछ नहीं करने की स्थिति में रहते हैं, तो हम इतने इंटेलिजेंट बन जाते हैं कि पूछो मत. हाँ, सामने वाले को हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये मेरे लिए सही है. अपने डायरेक्टर को, अपने वीपी को हम समझा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए. हाँ, क्योंकि उसमें मुझे रात को आना पड़ेगा, आई कैन नॉट डू माई सर्विसेज, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा. तो हम लोग बॉस को भी घुमा देते हैं, बच्चे पेरेंट्स को भी घुमा देते हैं. साइंस में कौन क्या चीज रखा है? साइंस में कॉमर्स बेस्ट है, यू नो. बच्चे भी घुमा देते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि उन्हें वो करना नहीं है. या तो कॉमर्स से तंग आ गए रहेंगे तो बोलेंगे साइंस ही बेस्ट है, कॉमर्स में क्या करने का, वो तो बहुत आसान है, साइंस लिया तो सही बात है. सो दैट इज अ बेसिक ह्यूमन नेचर. And we have somebody who is an expert in psychiatrist, right? So he can explain further that how the human brain functions when you want to do something which is very convenient to you, and जो आपको नहीं करना है उसके बारे में आप कैसे अपनी गतिविधियां बढ़ा देंगे, या तो कैसे अपने एक्सक्यूजेस बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से आप दूसरे को कन्विंस कर पाएंगे. इसी तरह अर्जुन भी, इसीलिए भगवत गीता अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो हवा में या तो कुछ एकदम ही अलग जगह पे हो रही है. ये कुछ हैरी पॉटर वाली बात नहीं है. हाँ, इट इज अ मोर रियलिस्टिक थिंग हैपनिंग इन अवर लाइफ एज वेल. है कि नहीं? हम लोग भी कई सिचुएशन में आ जाते हैं जब इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. हाँ, लास्ट टाइम वी डिस्कस सो मच अबाउट सुसाइड, राइट. इवन इन नेदरलैंड नाउअडेज देयर इज समथिंग कॉल्ड यूथेनाइज. दैट मींस आप लोग एक गाइडेड सुसाइड भी कर सकते हो, जिसमें आप किसी और की मदद ले सकते हो.
डॉक्टर्स की खास करके. हाँ, so those kind of things happening. So when somebody wants to adopt the, like आत्महत्या करने का रास्ता क्यों चुनता है कोई? क्योंकि उनके लिए अपना ये जो जीवन है वो इतना पेनफुल है, that is compared to that, death is nothing for them. है कि नहीं? इसके लिए वो वाला रास्ता चुनते हैं वो. एंड एक्चुअली देखा जाए ना तो सुसाइड करने वाला आदमी जो रहता है ना वो सबसे ज्यादा सेल्फिश रहता है. इज द मोस्ट सेल्फिश पर्सन. ओनली दोज पीपल कमिट सुसाइड. व्हाई? बिकॉज दे ओनली थिंक ऑफ देमसेल्व्स. दे डोंट थिंक ऑफ एनीवन एल्स. ऐसा नहीं कि हालात आपको आत्महत्या करने पे मजबूर करते हैं. इट्स अ रॉन्ग थिंग. वो गलत बात है. चाहे कैसे भी हालात रहने दो, जब भी आप दूसरों के बारे में सोचोगे ना तो आपको कभी आत्महत्या का विचार भी नहीं आएगा. एंड देयर इज अ amazing story that we have seen. It's a true story. I don't know, I think there is a movie also being made on that, Sindhutai Sakpal ke upar. I don't know, was it? Yeah. So it's such an amazing, it's a big story, but I'll tell it in short. Like this lady who is from one of the villages of Maharashtra and उसका शादी बहुत जल्दी हो जाती है, प्रॉब्ली बाल विवाह जैसे ही बोल सकते हैं, पर उसका शादी होता है थोड़ा एल्डरली पर्सन के साथ. एंड वो उसको काफी पढ़ने का शौक होता है. तो शी ट्राइज टू फाइंड, आई थिंक शी वाज ओनली 14 और 15 इयर्स ओल्ड, एंड शी ट्राइज टू फाइंड सम बुक्स और ऐसे पढ़ने की ट्राई करती है. तो बाकी के गांव वाले उसकी ईर्ष्या करते हैं, तो जाके बता देते हैं उसके हस्बैंड को कि ये है ना किसी के साथ इसका चक्कर चलता है, इसके वहां से बुक लेके आती है, ये करती है, वो करती है. एंड तभी वो एक्चुअली गर्भवती भी होती है. कम से कम आई थिंक शी वाज 7 और 8 months प्रेग्नेंट. और उसका हस्बैंड इतना बेवकूफ होता है कि लोगों की बातों में आ जाता है और उसको घर के बाहर निकाल देता है और उसके पेट पे लात मार के बाहर निकालता है. कैन यू इमेजिन? इतना घासली सीन होता है. एंड देन शी वाज लेफ्ट टू नोवेयर विद द 8-month प्रेगनेंसी. एंड शी इज बीइंग अ यंग गर्ल, वेयर वुड शी गो, राइट? एंड शी प्रैक्टिकली गिव्स द बर्थ इन द काउ शेड between the two legs of the cow. And can you imagine? And we will talk more about, हम लोग गाय के बारे में आज बात करेंगे थोड़ा बहुत, कि गाय is the most sensitive living entity. Is not an animal. गाय जो है वो इतना, तो देखो काउ शेड में गाय कितना सेंसिटिव, उसको पता है कि यहाँ पे लेडी, उसका बच्चा जन्म हुआ है, गाय वो बच्चे पे पैर नहीं रखती है. सोचो तुम. एंड somehow other she survives. एंड कितने लोग उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं. शी इज बीइंग अ यंग गर्ल एंड somehow other she used to stay in the स्मशान, ताकि लोग उसको परेशान ना करके, क्योंकि गुंडे लोग की भी फट जाती है स्मशान में जाने को रात को. हाँ, उनकी भी हालत खराब हो जाती है. बोला स्मशान कौन जाएगा रात को, डर लगता है गुंडा आदमी को भी. हाँ, बट शी इज स्टेइंग इन स्मशान जस्ट टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम दिस अनस्क्रपलस मैन. ये सारे जो गुंडे लोग रहते हैं उनसे बचाने के लिए वहां रहती है वो. एंड देन with the child, she was started living on the platform. And she at one day she actually wanted to commit suicide. She was actually contemplating. अभी can you imagine, हर हालात से she is qualified to commit suicide. अभी उसके पास कुछ है ही नहीं जीवन में. लोग उसका जीवन को लोग बलात्कार करना चाहते हैं, उसके साथ लोग उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं. उसका क्या जीवन है? ना ही कुछ उसके पास अर्निंग है, ना ही कुछ कर सकती है वो. तो तभी वो देखती है, जब भी उसको विचार आता है आत्महत्या का, तभी वो देखती है कि कुछ बच्चे उसके पास आते हैं और कहीं से तो उसको एक वड़ा पाव मिला रहता है अपनी बच्ची के लिए. तो शी वाज जस्ट अबाउट टू शेयर विथ हर चाइल्ड एंड शी सीज अदर 2-3 चिल्ड्रन हु आर लाइक बेगर्स, भिखारी के जैसे लोग रहते हैं. तो शी एक्चुअली शेयर्स दैट वन वड़ा पाव, वो बाकी के लोगों के साथ शेयर करती है. एंड उसको लगता है कि व्हाई, हाउ कैन आई बी सो सेल्फिश, मैं इतना स्वार्थी क्यों हो सकती हूँ, मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए. अभी सोचो, उसकी खुद की मदद करने के उसके वांदे हैं, उसका प्रॉब्लम है, एंड शी थिंक्स कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए. एंड शी गेट्स इनटू दैट एंड दैट्स द हिस्ट्री. उसके बाद वो इतना आगे बढ़ती है जस्ट बिकॉज शी हैज दैट नोबल माइंडसेट. इतना माइंडसेट रहता है उसका कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है. वो करते 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 एक संस्था खड़ी हो जाती है उसकी, एंड उसमें वो सारी लेडीज को ही लेती है, ऑल द गर्ल्स को वो लेती है. और उसके बाद उसने सोचा कि पीपल शुड नॉट बी आस्किंग, भीख नहीं मांगना चाहिए उनको. तो जो भी उनके आश्रम में आती है उनको वो सक्षम बनाती है, उसको नीटिंग और बाकी कुछ व्यवसाय उनको सिखाती है यंग लड़कियों को, और अपने आप के ऊपर निर्भर करते हैं. और कई लोगों को तो वो पढ़ने के भी एनकरेज करती है. देयर आर मेनी गर्ल्स हु ग्रेजुएटेड एज इंजीनियर्स फ्रॉम आवर आश्रम.
एंड देन वो सबकी शादी भी करवाती है, बहुत कुछ करती है. एंड द आइसिंग ऑन द केक इज उसका हस्बैंड जब भी लास्ट उसमें रहता है तभी वो एकदम कुछ पैसा नहीं रहता, उसके पास कुछ रहने को नहीं रहता है, तो कोई बोलता है यहाँ पे एक आश्रम है, वहां पे जाइए. And he goes there and she knows that he is that same person who kicked me out from her home, from his home. She accepts, उसको अंदर बुलाती है, उसको सब कुछ खाना देती है और उसको शेल्टर भी देती है वहां पे. नॉट बिकॉज उसका हस्बैंड रहे कुछ भी, बस जस्ट बिकॉज दैट पर्सन नीड्स इट. हाँ, दैट पर्सन नीड्स इट. सो व्हाई आई टोल्ड दिस स्टोरी इज देयर इज, आपके कितने भी हालात रहने दो, आत्महत्या वही करता है जो स्वार्थी होता है, जो अपने बारे में ही सोचता है, अपने बारे में ही सोचता है, मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या. इसके हालात तो देखो, हर तरह से शी वॉज क्वालिफाइड टू एंड हर लाइफ. हाँ, इसके लिए आज हम लोग देखेंगे गाय के बारे में और हम लोग स्वर्थ के बारे में भी देखेंगे. तो हम लोग आज लेंगे वर्ष नंबर 31 से लेके 35 तक. उसमें कौन सा रीजन पे अभी अर्जुना बताएंगे इज अबाउट हाउ विल आई एंजॉय. हाँ, ऑन उसके बेसिस पे ही विल टेल कृष्णा दैट आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे युद्ध नहीं करना है. तो यू कैन रिपीट आफ्टर मी. न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजं माहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. Translation and purport. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle. Nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. Who will read the purport? Don't read? Yeah. Without knowing the one's self-interest is in Vishnu, conditioned souls are attracted by bodily relationships, hoping to be happy in such situations. In such a blind conception of life, they forget even the causes of material happiness. Arjuna appears to have even forgotten the moral codes for a Kshatriya. It is said that two kinds of men, namely the Kshatriya who dies directly in front of the battlefield under Krishna's personal orders, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted to spiritual culture, are eligible to enter into the sun glow, which is so powerful and dazzling. Arjuna is reluctant even to kill his enemies, let alone his relatives. He thinks that by killing his kinsmen, there will be no happiness in his life, and therefore he is not willing to fight, just as a person who does not feel hunger is not inclined to. He has now decided to go into the forest and live a secluded life in frustration. But as a Kshatriya, he requires a kingdom for his subsistence because the Kshatriyas cannot engage themselves in any other occupation. But Arjuna has no kingdom. Arjuna's sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his cousins and brothers and reclaiming the kingdom inherited from his father, which he does not like to do. Therefore, he considers himself fit to go to the forest to live a secluded life of frustration. Okay, thank you. So it's a very, very wonderful purport. So now in the third line, Srila Prabhupada writes, in such a blind conception of life, they forget even the causes of material happiness. So what does that mean? What is actually the causes of material happiness? Why Srila Prabhupada writes that? Yes, Prabhu.
instead he's thinking that by killing I'm going away from that happiness. That's my Okay. Anyone else? That's also definitely one of the cause. So what is the cause of material happiness, by the way? I'm not asking about spiritual happiness. Okay, what is the cause of material happiness? Yes, Disha Mataji. In this material world, whatever happiness, actually living should whatever happiness we enjoy, but price what we pay is more than that. So it's not already happiness what we. For example, if I like just take a, if I like eating sugar a lot, so what enjoyment I get eating sugar, ice cream, or chocolate, but later on, if I get sugar, that means the misery is more than the happiness. Okay. If I enjoy 5%, but the misery out of that enjoyment of 5% is 10%. Yeah, this particular always happens. So I think there's a cost of what we have to pay to enjoy what we have. Okay, that is also one of the good cause. Anyone else? किसी को ट्राई करने? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम लोग भूल गए हैं कि मटेरियल हैप्पीनेस, भौतिक सुख का कारण क्या है, भौतिक सुख कैसे मिल सकता है. यहां पे अर्जुन क्या सोच रहे हैं, भौतिक सुख कैसे मिलेगा? फॉरेस्ट में जाके, या तो फाइटिंग ना करके. हाँ, तो प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं? Denying the duties, yes. He will probably save himself from going through all the pain and Hmm. of seeing or yeah, maybe he'll probably save himself from all the killings and one of the aspects. Okay. Right. So all of you are correct, but here Prabhupada wanting to make sure that we understand the most important aspect is called Shreyas and Preyas. So Arjuna यहाँ पे क्या देख रहा है? अर्जुन देख रहे हैं यहाँ पे what is the immediate benefit. He is not seeing the ultimate benefit. Even when we see बच्चे लोग को क्या लगता है, खेलना अच्छा लगता है ना. पढ़ाई के लिए पापा बोलते हैं तो पापा कैसे लगते हैं कि पापा कितने बुरे हैं, क्यों पढ़ाई के लिए बोलते हैं हमें, हमको खेलना अच्छा लगता है, राइट. तो बच्चों के लिए क्या है, खेलना इज द प्रेयस, मतलब इमीडिएट उनको मजा आ रहा है. बट पापा नोस कि अरे बेटा खेलता ही रहेगा तो बड़ा होके क्या करेगा. विराट कोहली तो नहीं बन सकता हर कोई, जो बड़े होने के बाद भी खेलते रहे हैं. हाँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए पापा क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ ले, नहीं तो फ्यूचर में तकलीफ हो जाएगी. सो दैट्स द श्रेयस. So similarly, Srila Prabhupada warns us here that we do not understand that what is the ultimate cause of our even material happiness. Right? What is the material happiness? As he was rightly saying that by performing your own duty, right? Because ultimate happiness कहाँ पे है? Even आप देखने जाओ ना तो ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे जो सुख है ना, वो तो जैसे माता जी बता रही थी कि सुख जो है ना, ये तो ऐसे वाली बात हो गई कि आप समझो डेजर्ट में है, पूरा दिन घूमे हैं. जैसे अगर आप कच्छ या दुबई या कहीं पे भी रण में गए रहेंगे डेजर्ट में, तो समझो पूरा दिन ऐसे घूमे और आपको एक बूंद पानी नहीं मिला है और आप इतने प्यासे हो कि आप ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई. हाँ, आप मरने वाले हो. किसी ने बीच में भेजा भी था एक व्हाट्सएप या कुछ, तो लाइक वन पर्सन गोइंग इन द डेजर्ट में ऐसे जा रहा है बहुत कुछ, और फिर ऐसे वो रेत के साथ कुछ देखता है अगर नीचे पानी है क्या, तो देखता है कि बहुत सारे जवेरात मिलते हैं उसको, सोना चांदी ये सब मिलता है. वो फेंक देता है. आई नीड वाटर. एंड देन सडनली एक जन आता है वहां पे, एंड उसके पास ना वाटर बैग रहता है, तो वो समझो उसके पास पानी है, वो छीन लेता है उससे वो वाटर बैग और ऐसे पीने जाता है तो पानी है ही नहीं अंदर, और ऐसे धीरे से एक बूंद पानी आता है, एक बूंद. अभी सोचो वो इतना डेस्परेट है कि ही कैन लिटरली ड्रिंक 5 लीटर इन अ गिवन पॉइंट इन टाइम. एक साथ 5 लीटर पीने की उसकी अभी तीव्र इच्छा हो गई है, और उसको मिल रहा है क्या, सिर्फ एक बूंद. तो उसमें क्या होगा उसका हालत.
वैसी हालत भौतिक जगत में सुख के समान है। तो अगर आपको सुख भी भोगना है ना, तो यहां पे नहीं भोग सकते आप, आपको कहां जाना पड़ेगा? स्वर्ग लोक में जाना पड़ेगा। हायर प्लैनेट्स में जाके आपको सही में सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके लिए जैसे अभिषेक जी ने बताया कि अगर आप ड्यूटी बाउंड रहते हो, इफ यू लीड अ लाइफ ऑफ पायटी, अगर आप पुण्य का काम करते हो, तो करते करते वो पुण्य के काम में तो आपको सुख मिलेगा ही करने से। पुण्य का काम करने से कभी आदमी को दुख नहीं पहुंचता है। हाँ, जब भी आप चैरिटी करते हो तो आपको थोड़ा पिंच होता है, बट ये कोई दुख की बात नहीं, वो आपको अच्छा लगता है। हाँ, सो ये जो पुण्य के काम है, किसी को मदद करना, किसी का कुछ भला करना, उसमें कुछ दुख नहीं होता है। हाँ, तो ये सब करने से क्या होगा? आपको अल्टीमेट मटेरियल हैप्पीनेस मिलेगा। दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग, एंड हियर अर्जुना इज रनिंग अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी। ठीक है, then there is let me see if I have collected few points from the purport, so we'll just read that out for you. It's very interesting that Srila Prabhupada writes in the purport. Second thing Srila Prabhupada writes is the person who is going to die on the battlefield, right? If I read the exact words that Srila Prabhupada says, that the Arjuna entered in the sun globe, right? So he says Krishna's, under the Krishna's personal order, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted to spiritual culture are eligible to enter into the sun globe. हाँ, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे हायर प्लैनेट्स, अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जो बैटलफील्ड पे कृष्ण को दर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त होगा, एज वेल एज जो सन्यासीज हैं, जो इतनी ऑस्टेरिटी वाली लाइफ और भगवानमय लाइफ जीते हैं, भक्तिमय लाइफ जीते हैं, उनको कहां पे प्राप्ति होगी? उनकी क्या मिलेगा? सन ग्लोब। सो डू यू एक्सेप्ट दिस? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रीड भगवद गीता with a critical mindset. Critical mindset, not from the doubtful mindset, with the mindset to understand why what is written here. हाँ, हम लोग को ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करना है। अच्छा, अभी बोला है तो उसको क्वेश्चन नहीं करने का, भगवद गीता है भाई, क्वेश्चन करेंगे तो पाप लगेगा। You have to question everything, understand, but don't ask question for the heck of it and not ready to listen with the open mind. हाँ, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछने में कोई क्वेश्चन पूछना ही चाहिए, पर उसका जो आंसर आता है उसको भी ओपन माइंड से सुनने की क्षमता रखिए, वो बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो अभी यहाँ पे जो बताया गया है कि सन ग्लोब में जाते हैं, तो इज इट पॉसिबल सन ग्लोब में जाना? सब भस्मीभूत हो जाते, बोलते हैं कि अगर ऐसा बोलते हैं कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस अगर कुछ 1 मीटर भी कम हो गया ना, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री नहीं 70-80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 45 डिग्री में ही हालत खराब हो जाती है। तो तुम सोचो, अगर टेम्परेचर 70-80 में चला गया तो प्रैक्टिकली वी कैन नॉट लिव। हाँ, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो फिर यहाँ पे तो बोलते हैं कि यू कैन एंटर द सन ग्लोब। व्हाट डज इट मीन? एनीबडी? Hypothetically, okay? Okay, good try, hypothetically. अच्छा, पहले एक बात बताओ, सन एग्जिस्ट करता है? दिखता है तो सन है। सो सन क्या है? स्टार है। हाँ, ओके, स्टार क्या है? हाँ, फ्यूजन ऑफ गैसेस। Some gases coming together, big thing happening. It's आप लोगों ने कभी कभी देखा है ओएनजीसी का?
वो जलती रहती है ज्वाला। कभी कभी से लगता है यार क्या है, बुझती नहीं कभी, जलती रहती है हमेशा। तो वैसे ही प्रॉब्ली ये ऊपर का कुछ गोला है हमसे कहीं लाखों लाइट ईयर्स दूर, किलोमीटर भी बोल नहीं सकते राइट, लाखों लाइट ईयर्स दूर जो एक कुछ तो गोला है, वहां पे किसी ने आग लगा दी है पहले से, तो जलता रहा है वहां से। या तो किसी आग लगाने नहीं गया, पर जैसे प्रभु जी ने बताया कहीं केमिकल्स आ गए टुगेदर, बड़ा धमाका हो गया, वो धमाके से जो आग जलती है अब तक जलती रही है। सोचिए, सोचने वाली बात है। आग कम नहीं होती कभी, ज्यादा भी नहीं होती है, एकदम प्रोपोर्शनेट में हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा था एटम, हाँ हीलियम, हाँ वो सब आके ये सब हमको किसने बताया? साइंटिस्ट ने बताया। कौन सा साइंटिस्ट ने बताया? नहीं जानते, फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, सब सही है। हम लोग देखने गए कभी? नहीं गए। हीलियम को देखा है एटलीस्ट किसी ने? हीलियम को भी नहीं देखा है, और हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, है कि नहीं? अभी हमारे शास्त्र में उसके पहले से बताया है। ये जो सूरज है, हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, इसके लिए हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे शास्त्र हैं, कितने पावरफुल है देखो। हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं सन और आग का गोला, या ऐसा कुछ नहीं बोलते हम उसको क्या बोलते हैं, सूरज दादा, सूर्य नारायण। ये कोई हमारी दंत कथा या हमारा ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है। सूर्य नारायण कौन है? ही इज द गुरु ऑफ हनुमान जी ऑल्सो। जब हनुमान जी को विद्या चाहिए थी ना, तभी वो उनके पास गए थे सीखने के लिए। तो what we see all these planets is there, but there is a presiding deity also is there, huh? So there is a Surya Narayan ji and there is a planet also, वो उनका planet है। जैसे ध्रुव महाराज को planet उस स्टोरी में देखा था ना हमने, तो ध्रुव, yes प्रभु जी want to say something? हाँ सब है। साइंटिस्ट का जन्म होने से पहले हमारे जो पूर्वज थे बता के गए हैं सब कुछ, कि कौन से दिन अमावस आएगा, कौन से दिन सूर्य ग्रहण आएगा, सब कुछ बता के। कैसे बता के समझो आप, कैन यू इमेजिन, दे नो व्हेन द सन इज गोइंग टू हैव अ ग्रहण। कैन यू इमेजिन? साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि कभी हो सकता है। इधर हम लोग को बताया गया कि ये टाइम से ये टाइम में, वो भी सोचो, ऐसा नहीं है कि इस दिन होगा, इस दिन ये टाइम से ये टाइम पे चालू होगा, ये टाइम पे खत्म होगा, ये टाइम पे तुमको ग्रहण का ये समाप्त करना है, जो भी आपने प्रण लिया है वगैरह सब कुछ। जस्ट सी हाउ पावरफुल अवर सिस्टम्स आर। हाँ या ऑल दिस वेदास आर नथिंग बट अ साइंस। उसमें आप देखो, अभी वो कुछ मूवी भी बनी थी उसके ऊपर, विमान शास्त्र के ऊपर, विमान करके या कुछ तो थी। हाउ द इवन एरोप्लेन्स आर बीइंग मेड इज फ्रॉम अवर शास्त्र। एवरीथिंग इज गिवन। देयर इज अ होल रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, सब शास्त्र हमारे वेदास में दिए हुए हैं। हाँ, इट इज सो पावरफुल। कैन यू इमेजिन, एक टाइम पे नालंदा वाज, जो अभी हम लोग हार्वर्ड और ये सब MIT वगैरह कर रहे हैं, सब पूरी दुनिया के लोग नालंदा और तक्षशिला में आते थे। उतना बड़ा ग्रंथालय था वो, उतना बड़ा यूनिवर्सिटी था वो। और वो उतना बड़ा यूनिवर्सिटी कब रखा गया होगा? वहां पे सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं रखे थे, सब तरीके के ग्रंथ थे उसमें।
और हमारे धर्म में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान भगवान भगवान, हमारे धर्म में सब कुछ आ जाता है। और हमारा धर्म कुछ ऐसा धर्म, कोई अलग धर्म नहीं है। That's the only dharma existing, and that is why it is called Sanatan Dharma. It's an eternal, and dharma doesn't mean religion. Religion is a so-called बहरवेश। अगर मैं ये पहनता हूं तो हिंदू हो गया, ऐसा नहीं है। अगर वैसा होता है, अगर मैंने टोपी पहना तो मुसलमान हो गया, that's all nonsense। अगर मैंने सूट पहन लिया तो क्रिश्चियन हो गया, और वैसा वो ड्रेस पहन लिया तो नन हो गया, ऐसा सब क्या? What is this? Does it make person a religious? Then we are worse than a dog. It is said ना that अगर कोई कुत्ता है जिसका कोई मास्टर है, राइट, पालतू कुत्ता रहेगा, तो अगर उसका मास्टर कोई भी वेश में आ जाए, वो मुस्लिम के वेश में आ जाए या क्रिश्चियन के वेश में आ जाए या हिंदू के वेश में आ जाए, वो उसको समझ लेगा कि ये मेरा मालिक है। उसी तरह से अगर भगवान कोई अलग रूप में आ जाए और हम बोलेंगे कि अरे नहीं ये मेरा भगवान है, ये तेरा भगवान है, और इवन हम लोग तो इवन गणेश जी में भी फाइट करते हैं, मेरा गणेश जी पहले जाएगा लाइन में, तुम्हारा गणेश जी पीछे जाएगा। तुम सोचो कहां पे हमारी सोच चली गई है। माई गॉड कैन बीट अप योर गॉड। व्हाट इज दिस? सो देर इज एक्चुअली, श्रीला प्रभुपाद wrote a book, Easy Journey to Other Planet। सो अभी जो हम लोग स्पुटनिक भेजते हैं या तो जो रॉकेट भेजते हैं, दैट इज फाइन, यू आर गोइंग टू दी अदर थिंग्स, बट will they be able to see the divinity of that planet? They cannot. You have to have that qualification to see that divinity. So even if you go to the moon, you will get rock and dust and all these things only you are going to get back. You are not going to get connected to the people who live on that Chandralok. वहां पे बहुत pious, you have to have a piety to go there. ये लेके चले गए वो ठीक है, वो आप कोई और जगह पे ही रहेंगे आप। हाँ, सो सिमिलरली यहाँ पे with this piety and with this sacrifices you can enter actually the sun globe. So there is actually, वहाँ पे जो सन गॉड रहते हैं तो उनकी पूरी असेंबली रहती है, उनका बहुत कुछ वहाँ पे चलता है। हाँ, अभी ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पे जो हम लोग रहते हैं, I'll try to find that। हमारे एक बहुत ही अच्छे ब्रह्मचारी पावनेश्वर प्रभु, उन्होंने बहुत रिसर्च किया। अभी एक्चुअली ही इज डूइंग अ PhD on this। He's doing a PhD on the entire the universal system. What does it call? The Brahmand, or what is that actually? Yeah, it's a भूमंडल पूरा, उसके ऊपर, हाँ, वैदिक कॉस्मोलॉजी, राइट, दैट्स द राइट वर्ड। वैदिक कॉस्मोलॉजी के ऊपर वो पूरा रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो हमारी पूरी जो सिस्टम है, वो कितनी, द प्लैनेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी प्लैनेट्स? एक्चुअली 14 planets. And the earth comes in the middle. So there are 6 up and 7 below. So उसके ऊपर जैसे भू भुवा स्व जो हम लोग गायत्री में गाते हैं ना, that is actually that mantra. So going to the higher planetary system, jana loka tapa loka, like that. And then down also there are lokas. It's not only patal lok, there is rasatal, talatal, patal, like that. So like that there are so many things below that. So if you stay in the mode of ignorance, then you go down to the lower planetary systems. If you stay in the mode of goodness, then you travel upwards. It's as simple as that. Okay, so there is actually a sun globe is nothing but a planet managed by Surya Narayan ji. Like that. Okay, so next line in the purport, which we'll have a discussion on. Because a Kshatriya cannot engage themselves in any other occupation. Right? So now this is something very interesting. Now when Srila Prabhupada writes that the Kshatriyas cannot engage into any other occupation. So here if you see in this purport, Srila Prabhupada keep on emphasizing that Arjuna, you must fight because you are a Kshatriya. Kshatriya means you need to fight. You cannot accept any other occupation. Right? So how does it relate to us? When Krishna is telling Arjuna that you are a Kshatriya, and Kshatriya means you need to fight.
How does it relate to us? Who gave you the role? Okay, okay. Kindness, okay. But how do you know what is your occupation? That is what I'm trying to get to. So if Arjuna is not going to be happy being other than Kshatriya, then how you also can be happy without knowing your occupation? See, relate to Arjuna here. It's very important in Bhagavad Gita. If you don't relate to Arjuna, then we will not be able to learn Bhagavad Gita. You have to relate to Arjuna. आपको अर्जुना के साथ अपने आप को रखना है, तो ही आप समझ पाओगे भगवत गीता. अर्जुन का ऑक्यूपेशन क्लियर था, क्षत्रिय. हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? वी आर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सब है. हम लोग क्या है पता है हमको? अच्छा एक बात बताओ, जो जन्म से हो गया, जैसे मेरे पिताजी ब्राह्मण थे तो मेरे पास भी ये थ्रेड है 25 पैसे का, हाँ, तो मैं भी ब्राह्मण हो गया. अगर मैं जन्म से, मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, मेरा जन्म उनके घर में हुआ, तो मैं ब्राह्मण हूं? यस और नो? यस. ओके, हाथ ऊपर करो जो ये मानते हैं कि अगर जिसका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ वो ब्राह्मण है. हाथ ऊपर कीजिए जो लोग मानते हैं. वो 1 2 3 4 5 काफी लोग मानते हैं. अच्छा ठीक है, कौन नहीं मानता है? अच्छा, हाँ, जन्म से भी होना चाहिए और कर्म से भी होना चाहिए. इसके बारे में और बताइए, कर्म से क्या क्या मतलब है आपका? जो अभी जैसे आपने ब्राह्मण बोला, तो ब्राह्मण में जो रिचुअल फॉलो किए वो फॉलो करेगा, उसको वही बताया. वो जैसे जैसे अच्छा करना, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी जो जैसे सिखाया रहेगा वो कर्म करेगा. So the most important thing is what are the characteristics of a brahmana? What makes a brahmana? जैसे हाँ, टीचिंग प्रोफेशन, तत्वज्ञान वो सब सही है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर ब्राह्मण में वो क्वालिटी नहीं है, जैसे like he is not kind, he is not tolerant, he is not forgiving, all these good qualities that we see in a brahmana. It's actually, I forgot the verse, it comes in Bhagavad Gita. Anybody remembers, then please quote that verse of a brahmana ka. That person is called a brahmana, but in essence it's talking about that person has to have a karunika, that person should be like compassionate to others, that person should be very charitable to others, that person should be forgiving, very austere, not keeping so much with oneself. ऐसा बताया जाता है. बाय द वे, जस्ट सो यू नो, ब्राह्मण मतलब कैसे रहते हैं मालूम है? जब ये अर्जुन राजसूय यज्ञ करने गए ना, तभी बहुत सारे वेल्थ की जरूरत थी, क्योंकि राजसूय यज्ञ करना मतलब बहुत सारी धन की जरूरत, आवश्यकता रहती है. तो वो धन लेने के लिए दूसरे राजाओं के पास तो गए कि आप एक्सेप्ट करते हो डिफीट और हम आपसे कर वसूलेंगे. ठीक है, तो उस तरह से तो उन्होंने धन प्राप्त किया. बट एक और जगह पे भी गए वो धन प्राप्त करने के लिए. पता है कहां पे? वो हिमालय के जंगलों में गए. क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारा धन किन्होंने रखा था? ब्राह्मणों ने. ऐसा नहीं कि वो अपना बैकयार्ड में वो खजाना रखा है, ऐसा नहीं. क्यों डाल दिया था धन मालूम है वहां पे? क्योंकि क्या होता है ना, ब्राह्मण को बहुत सारी चैरिटी मिलती है. हम देखेंगे जब भी कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तभी नंद महाराज ने कितने सारे काऊ का डोनेशन दिया, गायों का. हाँ, कितने सारे काउस का. और ऐसे नहीं कि ऐसे ही गाय देते, जब भी गाय देते हैं ना तभी उसको बहुत सारा श्रृंगार किया जाता है, सोने का श्रृंगार करके भेजा जाता है. तो इतना सारा सोना लदा जाता है और वो सोने के साथ गाय डोनेट करते हैं उनको, तो इतना सारा सोना मिलता है उनको, ब्राह्मणों को. तो ब्राह्मण क्या सोचते हैं, ये सब धन का मुझे आवश्यकता नहीं, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा. वो जाके धन फेंक देते हैं जंगल में, काम का नहीं है मेरा. या तो किसी दूसरे, अगर ब्राह्मण के पास कम है तो उसको दे देते हैं पहले, उसके बाद भी बच गया तो जाके फेंक देते हैं, क्योंकि अगर ये रहा तो मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी. उसको पता है दैट इज ब्राह्मण, जिसकी जितनी आवश्यकता रहेगी उतना ही मैं रखूंगा और मेरा पूरा डिपेंडेंस भगवान के ऊपर रहेगा. दैट इज ब्राह्मण.
हाँ, सो सिमिलरली जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, पर उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? जैसे प्रभु जी ने बताया कि उसको बचपन से वो ट्रेनिंग मिलती जाएगी क्या करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो गया। दैट इज नॉट करेक्ट। सिमिलरली ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया, वो गलत है। इसीलिए कृष्ण बताते हैं कि कर्म से आदमी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है, अपने जन्म से नहीं। वो बहुत ही जरूरी है। और ब्रिटिशर्स ने आके बता दिया कि ये तो इधर बहुत कास्ट सिस्टम है, ये है वो है, इसके लिए उन्होंने क्या किया? कम्युनिज्म कर दिया। हाँ, ये सब बेकार है, कम्युनिज्म होना चाहिए, सब कोई एक, व्हाट दे कॉल इट, नो क्लास सोसाइटी। कम्युनिज्म का समानार्थी क्या है? सिनोनिम्स, नो क्लास सोसाइटी। दैट मीन्स देयर इज नो डिविजन, नो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्या है सब? कोई ब्राह्मण हो गया मतलब उसको इतना ऊपर चढ़ा देते हो, और शूद्र हो गया बेचारे का इंसल्ट कर देते हो। अब ये क्या है सब? नो क्लास सोसाइटी, मतलब सब कुछ एक समान। तो हमारे एक भारतीय पॉलिटिशियन गए थे रशिया में कम्युनिज्म के बारे में जानने के लिए, क्या है, तो बहुत इंप्रेस हो गए कि ऐसा है। तो एक रास्ते में उनको एक सिटीजन मिला, उसको पूछा, साथ में वो उसका रशियन पॉलिटिशियन भी था, तो उसको पूछा कि भाई मैंने सुना है आपका कम्युनिज्म बहुत अच्छा है, अगर आपके पास 2 गाय रहेगी तो एक गाय आप आपके पड़ोसी को दे दोगे? बोला दे दूंगा, कौन सी बड़ी बात है, दे दूंगा। अगर आपके पास 2 घर हैं तो एक घर आपके पड़ोसी को दे दोगे आप? बोलता दे दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके पास 2 खेत हैं तो आप एक किसी और को दे देंगे? तो ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। फिर बाद में पूछा कि अगर आपके पास 2 कार हैं तो क्या आप किसी और को दे देंगे? बोलते हैं नहीं। तो कंफ्यूज हो गया पॉलिटिशियन, बोलता है खेत दे देगा, घर दे देगा, गाय दे देगा, कार क्यों देगा? कार में क्या प्रॉब्लम है? लगता है कुछ डिफरेंट क्लॉज रहेगा कम्युनिज्म का। तो पूछते हैं भाई कारण बताओ, कार क्यों नहीं देंगे? बोलते है मेरे पास 2। बाकी का जो पहले का था वो नहीं था उसके पास। He did not have 2 cows, he did not have 2 homes, he did not have 2 खेत। इसके लिए बोला दे दूंगा, जब ही था तो नहीं दूंगा। तो ये वाली बात होती है। सो बोलना ना बहुत आसान हो जाता है, जब ये करने की बात आती है ना तभी नहीं आती। इसके लिए पॉलिटिशियंस को क्या बोलते हैं? दे शेक योर हैंड बिफोर कॉन्फिडेंस। Isn't it? So that is what happens here. So यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि अभी आप देखो इस दुनिया में देयर आर सो मच ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। हाँ, कॉर्पोरेट में जाके पूछो यार कितना वो लोग पैसा खर्च करते हैं जस्ट टू ब्रिंग द सेटिस्फैक्शन क्वोशंट ऑफ द एम्प्लॉय सो हाई, मेंबर सेटिस्फैक्शन लेवल, राइट। घर में माँ बाप बेचारे पक जाते हैं कि बच्चे को कैसे मैं खुश रखूं। गवर्नमेंट पक जाती है सो कॉल्ड कि भाई सिटीजन्स को कैसे खुश रखें। और अपने आप से हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अपने आप से खुश नहीं है हम लोग। क्यों? क्योंकि हमने हमारा ऑक्यूपेशन समझा ही नहीं है कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए, व्हाट इज माई प्रोपेंसिटी, व्हाट इज माई नेचुरल वे ऑफ वर्किंग, मुझे क्या अच्छा लगता है। क्यों ऐसा क्यों है बताओ? पहले आप सब लोग अग्री करते हो? Is there anybody who are here who says कि I'm absolutely happy with my job, I'm happy with everything what I have? कोई है यहाँ पे? I really want to learn from that person. जो भी मैं काम कर रहा हूं उससे मैं बहुत खुश हूं, यही मुझे करना था जिंदगी में। कितने भी लोगों को जाके पूछो कॉर्पोरेट में, क्या बोलेंगे? My passion is somewhere else. I come here for what? My passion is somewhere else, isn't it? Is there anybody here whose passion and source of income is the same? What do you do, sir? Teaching. And that is what you love to teach, is it? That means he has completely destroyed his past karma from the angle of the happiness. Okay? When somebody who has their profession and the source of earning and the source of happiness, if it is the same na, that means that person has an amazing pious activities that person has done.
Really, otherwise it is not. And I'm asking honestly, I'm including myself, I am not happy what I'm doing as a job. What do you do? Makeup artist. Makeup artist. What does that mean? Makeup. Makeup artist. Okay, I didn't hear that. Makeup, and you love to do that, and gives you the source of income as well. Fantastic. So here is another person who has really having a very pious credits. Very pious credits. Otherwise, you see 95% of the people on the earth planet, they do for something else, but their heart is somewhere else. Right? So why is that? एक्चुअली कई बार तो लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है कि यार मुझे ये करना था लाइफ में और मैं ये कर रहा हूं. एग्जैक्टली. क्यों? सोचा है कभी ऐसा क्यों है? मनी. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? Responsibilities. Okay. Sometimes it is also self-doubt that whether, I'll be able to do it or reach where I like, Yeah, somewhat. Circumstances. Okay. मजबूरी होती है. Okay. Lack of awareness of the self. Very good point. So पर्पस क्यों नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है? वो सोचो. So that is what exactly today's topic is all about. श्रेयस versus प्रेयस. हम लोग प्रेयस में इतने फंस गए हैं कि what gives me the immediate gratification, immediate क्या मिलता है मुझे. मालूम है पहले सिस्टम क्या था? आज तो 10 साल 12 साल में 10 साल क्या यार, आई वाज सरप्राइज यार. 2 साल 1 साल के बच्चे के पास मोबाइल आ जाता है, isn't it? इवन 2 साल का बच्चा knows how to scroll and everything, and he knows how to stop also. ये मेरा काम का आ गया वीडियो. So how will you expect a person like that at the age of 2 start getting his instant gratification to identify his own nature and identify to work based on his own intrinsic nature? अपने खुद के बारे में जानने का उसके पास समय कहाँ है, जबकि वो फंस गया है. उसको कैसे समझेगा? कैसे समझेगा? There was actually an experiment done in Russia on mouse. You can't do the experiment on the human beings, right? इसके लिए mouse पे करना पड़ता है, which is very close to how people are. So I'm sorry, but that's how the things are, right? So this mouse, now see this interesting experiment done, okay? So उसको क्या किया गया, एक जगह पे खाना रखते थे वहां पे उसके लिए, और पिंजरा बंद था. तो अभी माउस के किधर जाने का चॉइस अंदर भी देखा, अभी क्या करने का, अभी इधर फंस गया हूं मैं, तो क्या कर सकता हूं मैं, तो उसको खाना दिखा. तो एक जगह पे वो खाना खाने जाता था ना, तो उसको करंट लगता था, और दूसरी जगह पे वो जाता था ना, नहीं एक्चुअली क्या था, 2 स्विच रखा था आई थिंक उसने, आई एम फॉरगेटिंग, बट 2 स्विच रखा था. एक कुछ तो वो दबाता था ना, तो उसको वो करते करते समझ में आ गया कि इधर मैं पैर रखता हूं ना तो खाना आता है, और इधर मैं ये करता हूं ना तो करंट लगता है.
तो उसने क्या किया, वो ऐसे उसको समझ में नहीं क्या कलर क्या है, बट उसको एक बटन दबाया तो खाना आया, दूसरा बटन पे किया तो शॉक लगा, तो उसको समझ गया कि ये बटन दबाने का तो खाना आएगा। फिर अभी वो क्या किया साइंटिस्ट ने, वायर चेंज कर दिया, जो खाने वाला बटन था वो अभी क्या हो गया, शॉक वाला हो गया। तो अभी जहाँ पे खाना मिलता था वहां पे दबाया तो शॉक होने लगा। तो यार बोले ये क्या हो रहा है यार, तो दूसरे पे जाके धीरे धीरे करके किया तो अरे खाना आ गया, अरे अच्छा है, मस्त है, खाना आ गया। तो लाइक दैट ही कीप ऑन ऑल्टरिंग द थिंग। और ये बंदा इतना एंगेज हो गया माउस उसके अंदर कि वो वही करता रहा। और पीछे से फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, दरवाजा खोल दिया पिंजरे का, फिर भी वो माउस जा नहीं रहा, वो इतना बिजी हो गया, वो खेलने में मस्त हो रहा है यार कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी उसके लिए पूरा जिंदगी ओपन है, जो कर सकता है, हवा में उड़ सकता है, कुछ भी कर सकता था वो, नहीं अभी ये खेलना उसको। वैसा ही सेम हालत हमारा हो गया है। तुम पहले सोचो सिस्टम क्या था। अभी अर्जुन को ये बताना पड़ता था कि तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये अभी उनको देख के हो गया रिलेटिव्स को, वो तो एक बहुत ही खतरनाक चीज के सामने अभी रखा है भगवान ने उनको, अर्जुन को। हाँ, बहुत ही जबरदस्त चीज के सामने रखा है, इसके लिए ऐसा हो गया। बाकी किसी को बताना पड़ता था क्या पहले जमाने में, अरे भाई तू क्षत्रिय है, अरे तू शूद्र है, तेरे को ये काम करना है, अरे तू वैश्य है, तेरे को गाय संभालना है, तेरे को खेती करनी है, अरे तू ब्राह्मण है, तेरे को यजन पाठन करना है, तेरे को साधना करनी है, ये करनी है। नहीं बताना पड़ता था ना, क्यों? ऐसा नहीं था ना कि वो अगर वो ब्राह्मण का बेटा है तो ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं था। हाँ, कितने साल जाना पड़ता था गुरुकुल में, कितने साल जाना पड़ता था? हाँ, हाउ मेनी इयर्स? 25 years. 25 years of ब्रह्मचर्य। यस। तो तुम सोचो, एक गुरु के अंदर अगर आप 25 years रहोगे तो यू कैन इजीली मेक आउट बाबा कि तुम्हारा क्या है, तुमको किसमें रस आ रहा है, तुमको क्या करने का है लाइफ में, वो पता चल जाएगा। देयर इज नो क्वेश्चन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ ब्रह्मचर्य। देयर वाज नो टीनेज प्रेगनेंसीज, there was no teenage pregnancies. I was in Singapore maybe 10 years back and there were literally billboards. There is nothing wrong to be pregnant, you come and consult this doctor, that doctor. Can you imagine? The government is like, comforting them. Of course they have to, because like, the children may take a wrong steps or things like that, but they are not addressing the root cause. Why there are teenage pregnancies? It's such a abominable and disgusting thing. And you expect that you will be able to figure out what you want to do in the life when you are so much engaged into the button, red button and a blue button, where one button gives you the pleasure and another button gives you the pain. And you expect that you can figure out your life? Not possible. Who is spending time with oneself? Batao mujhe. As we are going to do that exercise, how to spend time with oneself, with mantra meditation. And you will see, डर जाओगे आप, ऐसा ऐसा चीजें होने वाले हैं आपके साथ। अरे ऐसे आदमी के साथ मैं रहता हूं यार, ऐसे लिविंग एंटिटी के साथ मैं रहता हूं, आपको समझ में आएगा आज। That is what is going to happen. Okay, so let's quickly take verse number 32 to 35, and in next 10 minutes we will cover that up, and then we will do that mantra meditation today. Okay, so you can repeat after me. Kim no rajena govinda, kim bhoge jivitena va, yesham arthe kankshitam no, राज्यं भोगा सुखानि च तइमे वसिष्ठ युद्धे
प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पित्रा पुत्रस् तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पुत्र शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धातृराष्ट्राणा का पितृ स्वजनार्दना Translation: O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father in law, grandsons, brother in law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them even in exchange for the three worlds. So this is what we are talking about, the three worlds, right? Let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? Who will read the purport next? You can read. Kill. Arjuna has addressed Lord Krishna as Govinda because Krishna is the object of all pleasures for cows and the senses. By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. But Govinda is not meant for satisfying our senses. If we try to satisfy the senses of Govinda, however, then automatically our own senses are satisfied. Materially, everyone wants to satisfy his senses and he wants God to be the order supplier for such satisfaction. The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent that they make covet. But when one takes the opposite way, namely, when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy our own senses, then by the grace of Govinda, all desires of the living entity are satisfied. Arjuna's deep affection for community and family members is exhibited here partly due to his natural compassion for them. He is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives. But Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield and he will be unable to share his opulence after victory. This is a typical calculation of material life. The transcendental life, however, is different. Since the devotee wants to satisfy the desires of the world, he can, Lord willing, accept all kinds of opulence for the service of the Lord. And if the Lord is not willing, he should not accept a thing. Arjuna did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. All this point he did not know that Krishna had already killed them before their coming into the battlefield, and that he was only to become an instrument of Krishna. This fact is disclosed in following chapters. As a natural devotee of the Lord, Arjuna did not like to retaliate against his miscreant cousins and brothers, but it was the Lord's plan that they should all be killed. The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. Wow, such a wonderful purport, isn't it? It's so beautiful. So that is what we discussed last time भी हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि अर्जुना अगर फॉरगिव कर देगा पर भगवान नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हम उसका व्याख्यान नहीं कर सकते. सो अभी इसमें there are 3-4 points that we want to discuss.
If we try to satisfy the senses of Govinda, however, then automatically our own senses are satisfied. हाँ, तो यहाँ पे बताया जाता है कि गोविंदा के दो मतलब है. गोविंद का मतलब क्या है? एक मतलब है कि जो काउ को प्लेजर देता है. गो मतलब गाय एंड गो मतलब सेंसेस ऑल्सो. सो वन हु गिव्स प्लेजर टू द काउस एंड वन हु गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस. तो यहाँ पे अर्जुन इनको क्यों बुला रहे हैं गोविंद की तरह? क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर आप सेंसेस को प्लेजर देने वाले हो ना, तो मेरी सेंसेस को भी प्लेजर दे दो और मुझे इसमें से छुटकारा दे दो. मुझे ये फाइट नहीं करने का है बाबा. इसके लिए ही इज एड्रेसिंग एज अ गोविंदा. यहाँ पे 3 भगवान के नाम लिए गए हैं. वन इज गोविंदा, अनदर इज मधुसूदना एंड द थर्ड इज जनार्दना. These are the 3 beautiful names of the Lord that we'll try and discuss. So the first thing is very important. It is said that agar if you take the Govinda is the one who satisfy your senses, जो आपकी इंद्रिय को सेटिस्फाई करते हैं. तो क्या भगवान हमारी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए बने हैं? किसके लिए बने हैं भगवान? यहाँ पे अगर बताया जाता है कि वन हु गिव्स प्लेजर टू अवर सेंसेस, तो ये कैसे है? मर्यादा में रह के काम करेंगे. हमारी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं. पहले लेट्स टॉक अबाउट दैट. अगर हमारी सेंसेस को सेटिस्फाई करना है, हमको इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो क्या हम भगवान के पास जाते हैं? यस और नो? कितने लोग यस बोलते हैं? हाथ ऊपर कीजिए. 1 2 ओके. बाकी के लोग बोलते हैं कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जाते हैं भगवान के पास. अच्छा, आप लोग क्यों ऐसा सोचते हो कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जाते हैं भगवान के पास? तो किसके लिए जाते हैं हम लोग भगवान के पास? जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उसमें से कोई बता सकता है? अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जाते हैं भगवान के पास, तो भगवान के पास किसके लिए जाते हैं? आप जाते हो भगवान के पास? नहीं जाते हैं. दर्शन करने नहीं जाते हैं आप मंदिर में? जाते हैं ना? तो क्या मांगते हैं भगवान से? आप कुछ मांगते हो कि सिर्फ दर्शन करते हो भगवान के? प्रसाद मिलता है वहां पे? अच्छा लगता है ना वो? नहीं. पीस. ओके. Okay. Very few go to connect to the Lord. बहुत ही कम लोग जाते हैं. हम लोग क्यों जाते हैं भगवान के पास? बड़ी लंबी लिस्ट रहती है. भगवान के पास जाते हो तो शॉपिंग लिस्ट रहती है. भगवान ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो. किसके लिए करते हैं हम लोग? हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करते हैं. भगवान पैसा दे दो कि हम इंद्रिय तृप्ति कर सके. ऐसा तो है नहीं कि भगवान आपको देख के मेरे पास अच्छा सा ड्रेस है, पैसा दोगे तो मैं अच्छा सा ड्रेस पहनूंगा या पहनूंगी. मेरे पास अगर अच्छा ये आ गया तो मैं बड़ा कार ले सकता हूँ या ले सकती हूँ. तो उससे इंद्रिय तृप्ति हो रही है आपकी, है कि नहीं? तो हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ मांगते हैं. यहाँ पे कोई है जो बिना मांगे जाता है भगवान के पास? ऐसे ही चलो आज मन हो गया. हमारे माधव प्रभु जी जाते हैं, उनका नाम भी अच्छा है, सुंदर है. प्रभु जी भी जाते हैं, हर शनिवार को जाते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं. तो क्या करते हैं भगवान को जाके? क्या बोलते हो आप? पाठ करते और आ जाते हैं. बात नहीं करते भगवान से आप. भगवान बहुत अच्छा बोलते हैं, मांगने तो हर बार आते हो, कभी मिलने भी आया करो. सो अच्छा, आप इतना कहने जाते हो कृपा दृष्टि हो नहीं रहे. इनडायरेक्टली सब कुछ आ गया. और ये प्रभु जी ने भी अच्छा बताया, पीस मांगने जाते हैं हम. लाइक शांति के साथ सुख भी घर आ जाता है. राइट? सुख शांति घर आवे से बहुत ही जरूरी है. प्लीज, ऑल जोक्स अपार्ट, I humbly and sincerely request everybody, please make this experiment. Please make this experiment and fulfill this experiment before you come next week.
कल संडे भी है, ट्राई कर लो, आपका जो भी फेवरेट मंदिर है उधर जाओ, हो सके तो श्री कृष्ण के पास जाओ, हो सके तो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप शंकर के पास भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप हनुमान जी के पास भी जा सकते हैं, किसी देवी के पास भी जा सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, बट यू गो टू देम एंड जस्ट टेल देम दैट माय लॉर्ड, आई हैव डन इनफ प्रेयर्स, मैंने आपसे बहुत प्रेयर्स वाली चीजें मांगी है, हाँ, मुझे श्रेयस दे दो, व्हाट इज माय अल्टीमेट गुड, हाँ, व्हाट इज माय अल्टीमेट गुड, लेट दैट हैपन माय लॉर्ड, even that is painful, it's okay, but let that happen in my life, my Lord, and I want to sincerely serve you, oh my Lord, so please engage me in your service. दो ही चीज बोलना है आपको, प्रेयस से मैं बहुत थक गया हूं, मुझे श्रेयस चाहिए, which is my ultimate good beyond this body, and please allow me to serve you. और ये चीज ना आप वहां बैठ के ना just keep that thing reeling in your mind and look at the deities, whichever the deity you like. As I said, preferably if you go to Krishna, you will have a definitely amazing experiences, and with your faith in Shankar or Devi or anybody, please go, because ultimately we have hundreds and thousands of examples with all these Devi Devtas. When you have prayed them very sincerely, they have directed that devotee to the ultimate supreme personality of Godhead, who is none other than Lord Shri Krishna, because they also serve them, right, ultimately. So please make this exercise an experiment and share that when you come next Saturday. हाँ, भगवान के पास जाके, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ भगवान, आज मैं कुछ आपसे बातें करने आया हूँ. So start with that, because Lord will also sometimes get confused के क्या हो गया आज अचानक किसको. So please do this exercise, and we will see, okay, what happens. So that's one thing, and then we'll go to another statement of Srila Prabhupada, which was really beautiful. Another thing, right, as it is said, that what did Arjuna say? And Prabhupada says that everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield, then he will be unable to share his opulences after victory. That is also is one of the predicament, right? कि ये सब भाई बंधु है, ये सब लोग मर जाएंगे तो क्या फायदा, मैं जीत जाऊंगा तो भी. हाँ, अगर क्रिकेट मैच में आपको वर्ल्ड कप मिल गया, पर अगर कोई है ही नहीं आपका सेलिब्रेट करने के लिए, तो विल यू हैव एनी हैप्पीनेस? देयर इज नो हैप्पीनेस. हु आई विल एंजॉय विथ? इवन दो इफ आई एम विक्टोरियस, मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा? सो ये क्या है? अगेन प्रेयर्स है, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, जो भी कुछ हम लोग करते हैं, गौर गोपाल प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या है सबसे बड़ा रोग? क्या कहेंगे लोग, राइट? सो वही चीज हमारे साथ होती है. व्हाट वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम इज टू नॉट टू प्लीज अवर सेल्स, बट टू प्लीज अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एवरीवन एल्स. उसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है. फिर बाद में बोलते हैं मैंने मेरे लिए तो कुछ किया नहीं. तो किसने मना किया था भाई? किसने मना किया था? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. घर भी हम लोग डेकोरेट करते, इतना बड़ा आलीशान घर बनाते हैं, चाहे 1 BHK हो या 2 BHK हो या 5 BHK हो, जो भी हो, हम लोग इतना कुछ उसको डेकोरेट करते हैं, वो अपनी नेसेसिटी के हिसाब से नहीं करते हैं. उसको डेकोरेट करते कि कोई आके बोलेगा अरे यार क्या मस्त किया है, वेरी गुड. आई कन्फेस, मैंने ऐसा लाइट लगाया तो वो लाइट चलेगा, उसके बाद मैंने रिप्लेस भी नहीं किया उसको. मुझे लग रहा था कि वाह क्या मैंने एकदम आविष्कार किया है, बहुत ही अच्छे से सजाया है मैंने, एकदम बहुत बढ़िया किया है, 2 साल हो गया. फिर बाद में मैं सोचने लगा क्यों लगाया था मैंने ये लाइट यार. So that's what happens with every one of us. That happens with every one of us.
And that is what exactly happening with Arjuna. He's trying to see कि भाई मेरे friends भी नहीं तो किसको दिखाऊंगा मैं. And that is why we see that how Krishna will help him when he starts addressing each of this. It's not Krishna ऐसा नहीं बौद्धों की तरह बक चलो अभी मैं बताता हूँ पूरा भगवत गीता, ऐसा नहीं होगा. भगवान हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, भगवान. वो बहुत ही जरूरी है. एंड यहाँ पे ये जो है अर्जुना क्यों बोल रहे हैं इनको मधुसूदन. सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ आचार्य एक्सप्लेन ऑल दिस. मेरा कोई खुद का बनाया नहीं है. यहाँ पे भगवान इनको क्यों मधुसूदन करके बुला रहे हैं, क्यों जनार्दन करके बुला रहे हैं. मधुसूदन मतलब कौन? जिसने मधु डीमन का नाश किया था. सूदन मीन्स द किलर ऑफ द मधु. एंड हु वाज मधु डीमन? नहीं पता है हमको, मुझे भी नहीं पता था, पर पढ़ने के बाद पता चला मुझे भी. तो मधु डीमन वाज द वन हु वाज बोर्न आउट ऑफ गर्भोदक्षाई के कर्ण में से आए थे वो दो. जब भी ब्रह्मा जी अपना वेदास का अध्ययन भगवान से ले रहे थे तभी आए. और ये मधु डीमन और कैतव ने क्या किया, वो वेदास जो थे उसको चुरा लिए. अभी वो रिटर्न फॉर्म में नहीं थे तो कैसे चुराए. दैट इज अ ब्यूटी. जस्ट सी कि कौन से लेवल पे चीज होता है. उसने उनके मस्तिष्क में से चुरा लिया. उनका जो ज्ञान था मस्तिष्क में उसमें से चुरा लिया वेदास ब्रह्मा जी के. सोचो ये सब चीजें इतनी पावरफुल है. और फिर बाद में भगवान एकदम तेजस्वी रूप लेके आते हैं. और ये मधु और कैतव जो राक्षस रहते हैं वो भगवान का एकदम तेजस्वी रूप देख के ना प्रभावित हो जाते हैं. हाँ, विष्णु एकदम तेजस्वी रूप लेके आते हैं तो एकदम प्रभावित हो जाते हैं और बोलते हैं आपका ये रूप देख के हम बहुत पसंद हुए. देखो दिस द एरोगेंस ऑफ राक्षसस. हाँ, दैट इज व्हाई दे कॉल इट डीमन. बोलते हैं मांगो क्या वरदान चाहिए. भगवान को बोल रहे हैं ये दो डीमन कि आपका रूप देख के हम प्रसन्न हुए, मांगो क्या वरदान चाहिए. एंड भगवान देखो क्या हम्बल है, जस्ट सच एन अमेजिंग. ऐसा नहीं बोला तू मुझे क्या वरदान देगा. भगवान बोलते अगर आप वरदान दे रहे हो तो मैं मांगता हूं आपसे, आई वॉन्ट टू किल यू. तो तभी देखो उन लोग तभी के राक्षसों में थोड़ा बहुत ये भी था. तो ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये वरदान नहीं दे सकते, ऐसा नहीं. जो बोला वो करेंगे. तो उन्होंने बोला ठीक है आप हमें मार सकते हो. पर उन्होंने क्या, वो बहुत चतुर थे. तो उन्होंने देखा तभी चारों ओर पानी था, क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु जहां पे थे वहां तो पूरा पानी पानी था पहले. तो बोला हाँ आप हमें मार सकते हो बट एक्सेप्ट वाटर. पानी की जगह पे आप कहीं पे भी मार सकते हो. तो भगवान ने थोड़ा सा अपना रूप बढ़ा दिया, दोनों को अपनी जगह पे रखा और उधर ही समाप्त कर दिया. So that is why it's called the Madhusudan. That's why he got the name of Madhusudan. So यहाँ पे ये कहने का क्या तात्पर्य है मालूम है अर्जुन का. अर्जुन भी बड़े चतुर हैं. अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मधुसूदन मतलब आपने सब आपके एनिमीज को मारा है. आपका नाम कभी यशोदा सूदन है, नंद सूदन ऐसा तो नहीं है. आपने नहीं कहीं कभी अपने पिताजी को नहीं मारा है, कभी अपनी माँ को नहीं मारा है, आपने कभी अपने अंकल को नहीं मारा है. अंकल को तो मारा था, मामा को अलग बात है, कंसा को, बट पिताजी को वगैरह को नहीं मारा था. राइट. बाद में तो वो बता रहे हैं कि भाई आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं है तो मुझे क्यों इसमें घसीट रहे हो. हाँ, इसके लिए वो भगवान को बता रहे हैं कि आपका नाम मधुसूदन है, यू किल योर एनिमी. एंड उसके अलावा द लास्ट नेम जनार्दन, बिकॉज वी आर गेटिंग लेट, विल गो क्विकली. सो जनार्दन, व्हाट इज द नेम ऑफ जनार्दन मीन्स? जनार्दन मीन्स वन हु इन वन सेंस, जन मीन्स लोग, राइट. एंड बाकी का जो उसका संधि है उसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिसका वो पालन करते हैं, और उसका अनदर मीनिंग भी होता है कि जिसको वो किल भी करते हैं. हाँ, सो जनार्दन मतलब द वन हु किल्स द मिसक्रिएंट्स. इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स आता है भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत. राइट, कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं, जो दुष्कृतिना है उनका विनाश करने के लिए, और जो पायस है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भगवान आते हैं. हाँ, तो यहाँ पे वो बताया जाता है कि जनार्दन का अनदर मतलब ऐसा होता है कि भगवान वैसे भी आप तो मिसक्रेंट को मारने ही वाले हो, प्लीज गो अहेड. मुझे क्यों घसीट रहे हो, आप ही काम कर दो इनको सब मारने का, मुझे मत इसमें इन्वॉल्व करो. इसके लिए ये दो शब्द का यहाँ पे यूज हुआ है. ठीक है, तो विल एंड हियर एंड विल टेक एनी क्विक क्वेश्चंस और कमेंट्स इफ देयर आर एनी. अदरवाइज वी विल डू द मंत्र मेडिटेशन टुडे. ओके.
सो किसी की कोई कमेंट्स या क्वेश्चन है किसी का? अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे हमारे रावलतीत प्रभु है, अभिषेक प्रभु है, वृषांक प्रभु है, दिशा माता जी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आप उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कर सकते हो। हाँ 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 करेक्ट 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 सही बात है। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने बहुत ही अच्छा कमेंट दिया जो विच इज अ सेगवे इनटू अवर जो मंत्र मेडिटेशन करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो रावलतीत प्रभु, यू कैन जस्ट डिस्ट्रीब्यूट टू द एवरीबॉडी। अगर हमारे पास इनफ नहीं है ना तो हम लोग फिंगर पे भी कर सकते हैं वर्स केस में। सो ये जो हम आज करने वाले हैं मंत्र मेडिटेशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। तो हरे कृष्ण मंत्र कैसे जाता है जो हम सबको पता है, बट फिर भी एक बार मैं बता दूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मीन्स द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस वी एक्चुअली कॉल आउट श्रीमती राधा रानी। हाँ, तो हरे मीन्स राधा रानी, Krishna means Krishna, all attractive, the supreme personality of Godhead. Again, Hare means energy of the Lord, the Srimati Radharani. Rama means one who gives pleasure, the pleasure-giving Lord. And what we actually say that, oh Srimati Radharani, oh Krishna, oh Rama, please engage me in your service. So this is the prayer we make while we chant these holy names. और हमको क्या करना है हम लोग मन में इसका उच्चारण नहीं करेंगे, इसको सॉफ्टली बोलेंगे। जैसे कि हम खुद सुन पाए या ज्यादा से ज्यादा अपने बाजू वाला सुन पाए उतने सॉफ्टली हम लोग बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका क्या करना है, ये बोलना है और साथ साथ अपने मन को बताना है कि इसको सुनना है। जो मैं बोल रहा हूं, हे कान आपको सुनना है ये, ठीक है। और मन के अंदर, हृदय के अंदर ये प्रार्थना हमें इंटरनली चालू रखनी है। आपका माइंड 110% जो आप करने जा रहे हो उससे बोलेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, बोलेगा आज प्रभु जी ने थोड़ा ज्यादा ही लेट कर दिया, थोड़ा जल्दी चालू करते थे तो अच्छा होता था ये जपमाला भी, मेरे को घर पे जाके ये करना है वो करना है। बहुत कुछ आपको दिमाग में आने वाला है, अभी से बता रहा हूं मैं। पर आपको क्या करना है वो देखेंगे, भगवत गीता में बताएंगे कृष्णा कि मन इतना चंचल है कि छोटे बच्चे के जैसा भाग जाएगा। जैसे भी कैसा था, यहाँ पे उसके पिताजी कितना भी ट्राई करेंगे पर वो नहीं रुकेगा, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ बैठ गया, वो कर गया, ये कर गया। दैट इज हाउ अवर मन विल डू द सेम थिंग। अपना मन ऐसा ही करेगा। पर आपको क्या करना है, उसको वापस बुलाना है, बेटा आजा वापस। अभी हम क्या कर रहे हैं, मंत्र मेडिटेशन कर रहे हैं, तो प्लीज फोकस ऑन दैट एंड दैट इज हाउ यू विल फोकस। एंड ये जो चीज है ना, ये इतना इफेक्टिव है कि आपको स्पिरिचुअली नहीं, ये मटेरियली भी इतने बेनिफिट्स देगा, क्योंकि आपका फोकस इतना बढ़ जाएगा ये करने से कि आप जो भी काम करोगे ना इतना फोकस के साथ कर सकते हो। तो ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मिडिल एज के लिए, यंग पीपल, सबके लिए ये बहुत ही फायदे कारक है। और इसमें विल स्टार्ट विथ वन ऑफ द मंत्रस व्हिच इज सेड, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इसका मतलब क्या है, हरेर नाम एव केवलम, मतलब ओनली द हरि नाम, केवलम, कलो नास्तेव, कलो मीन्स द एज ऑफ कली,
नास्तेव 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 गतिरन्यथा, एक कलयुग में उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है. इट इज सेड 3 times, राइट? नास्तेव नास्तेव नास्तेव, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं, गतिर अन्यथा, इसके अलावा और कोई गति नहीं है. हाँ, तो इसके लिए ये मंत्र, ये एज फार एज आई अंडरस्टैंड नारद मुनि जी ने दिया है, ये जो श्लोका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा. तो इसको बहुत ही प्रेम से हमें उच्चारण करना है, कोई जल्दी नहीं करनी कि इसको खत्म करना है, जल्दी से जल्दी हो जाए. हम लोग एक साथ चैन करेंगे तो आपको रिदम भी आ जाएगा. एंड एज आई सेड, प्लीज हेल्प योर माइंड टू शट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स and just meditate Krishna. I'm going to be with you for this next 10 minutes. Okay? So we'll all chant together, and before that we actually pray to the Panchatattva who has come 500 years ago to help us get the mercy of Shri Radha and Krishna. And those Panchatattva you already recite during our introduction is Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. सो इसका हम उच्चारण करके फिर हरे कृष्णा मंत्र का स्टार्ट करेंगे. सो विल ऑल स्टार्ट टुगेदर. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो अगर किसी को कुछ शेयर करना है इसके बाद तो आप कर सकते हैं कि हाउ डिड यू फील अबाउट दिस chanting together. I know some of you may have felt it is too long when it will end, but believe me, if we can't give this 10 minutes of our time, अपने जिंदगी के 10 मिनट रोज के अगर भगवान को नहीं दे सकते हैं तो आई डोंट थिंक सो. हम इतने बिजी तो नहीं है बिजी है डेफिनेटली, हम लोग काफी बिजी लोग हैं, बट नरेंद्र मोदी जितने तो नहीं है कि 10 मिनट भी ना निकाल पाए हम लोग. तो 10 मिनट तो निकाल ही पाएंगे. तो आपको जो बीट्स दिए आप रख सकते हैं अपने पास, ठीक है? एंड दैट यू कैन कंसिडर एज अ गिफ्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम. एंड वी रिक्वेस्ट दैट एवरी डे, हो सके तो मॉर्निंग में सुबह उठ के अपना स्नान करके ऑफिस या दूसरा न्यूज़पेपर या दूसरा कुछ करने से पहले, बिफोर योर माइंड स्टार्ट्स हैविंग, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगे, उसके पहले आपका जो भी भगवान का फोटोग्राफ है, छोटा सा मंदिर है घर में, उसके सामने बैठ के एक माला आप जपिए. खास करके ये उंगली का हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि वी यूज पॉइंटिंग फिंगर सबको ये उंगली ये करती है, तो हम ये उंगली को यूज नहीं करते हैं. ये 2 उंगली को लेके आप बीट्स को घुमा सकते हैं, ठीक है? तो एक राउंड कीजिए कल से, और बिलीव मी इट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ, बोथ मटेरियली और स्पिरिचुअली. आपको इतना फोकस आएगा लाइफ में, एंड यू विल फील यू आर कनेक्टेड. जैसे मैं बता रहा था ना कि हम अपने आप के साथ टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, पूरा जिंदगी ऐसे ही चला जाएगा, पर अपने आप से तो कभी बैठे ही नहीं हम हमारे साथ. हाँ, तो ये आपको एक एटलीस्ट 10 मिनट देगा जिंदगी का एवरी डे टू स्पेंड विथ योर सेल्फ मिनिमम, ठीक है? विल स्टार्ट विद दैट. एंड हम लोग और भी माला लेके आएंगे जो किसी दूसरे को नहीं मिली है आज, तो हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम, तो आप सबको मिल सकती है माला, ठीक है? थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. एंड एज आई सेड, वी हैव अवर ललित माधव प्रभु, अभिषेक प्रभु, वृषांग प्रभु, माता जी इसमें भी हैं, दिशा माता जी, देन बंसरी माता जी, विशाल प्रभु, हिरल माता जी वगैरह सब हैं. तो आपका कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मुझसे भी आके पूछ सकते हैं, जो आप ऐसे पब्लिकली नहीं पूछ सकते, और आपका जो भी कमेंट्स है वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.